जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यह छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही छोटा सा दो टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं। आज जानते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएगा। आप कहिएगा ना सर जी सब याद हो गई, सब याद हो गई। छोटा सा है, नहीं कहते हैं कि छोटा पैक बड़ा धमाका, तो वही चीज है, छोटा पैक है बड़ा धमाका है। एग्जाम में ससुरा डायरेक्टली पूछता है, तो विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। एक तो क्वेश्चन इसका फेमस है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एसआई मात्रक बताएं और बीमा बताएं। तो इस वीडियो में सब हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक दोस्तों बात बताएं। देखिए यहाँ पर देखिए, विद्युत के मतलब आपका क्या होता है, विद्युत के मतलब आपका आवेश होता है। विद्युत के मतलब क्या होता है आपका, विद्युत के मतलब आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। जय श्री राम। और ये देखिए द्विव है, द्विव के मतलब दो, द्विव के मतलब दो, यानी कितने आवेश हैं, दो आवेश। और ये ध्रुव के मतलब यानी दो आवेश का ध्रुव है, दो आवेश का ध्रुव है। तो मान के चलते हैं, एक आपका हो गया प्लस क्यू और दूसरा आपका हो गया माइनस क्यू। ठीक, एक हो गया प्लस क्यू, दूसरा हो गया माइनस क्यू। आइए दोस्तों, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक दूरी पर अगर स्थित हैं, एक दूसरे से बहुत ही अल्पतम दूरी पर अगर स्थित हैं, बहुत ही अल्पतम दूरी पर स्थित है, तो इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसका सटीक परिभाषा क्या होगा सर जी, तो सर जी सुनिए, सर जी सुनिए, ध्यान से लिख भी लीजिएगा। एक ऐसी निकाय, एक ऐसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण की आवेश, एक ऐसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश लेकिन उसका प्रकृति अलग हो, प्रकृति उसका अलग हो, यानी एक प्लस में हो तो एक माइनस में हो, एक प्लस में हो तो दूसरा माइनस में हो, और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो उसको कहते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पुनः एक ऐसी व्यवस्था या निकाय जिसमें दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण के आवेश लेकिन चिन्ह उसका अलग अलग हो, विपरीत प्रकृति के हो, और वह एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आया बात समझ में, देख लीजिए, माँ का प्रेम और बच्चा का प्रेम दोनों के बराबर होता है। माँ जितना प्रेम करती है बच्चा से, बच्चा भी अपने माँ से उतना ही प्रेम करता है। ठीक है, यानी परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है। प्रेम का, प्रेम करने का परिमाण यहाँ पर एक समान है। जितना माँ प्रेम कर रही है बच्चा से, बच्चा भी माँ से उतना ही प्रेम कर रहा है। बात तो सही है, लेकिन अगर एज को देखा जाएगा तो एज को हमने लेते हैं प्रकृति, तो माँ का एज बहुत ही ज्यादा है और बेटा का एज बहुत ही छोटा है। और देखिएगा, माँ अपनी बच्चों को स्तनपान कराती है, तो माँ और बच्चा आपस में बहुत कम दूरी पर चिपक जाता है, बहुत कम दूरी पर चिपक जाता है। तो ये क्या बनता है, व्यवस्था बनता है, एक व्यवस्था बनता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, एक प्लस क्यू आपका आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है, और दोनों का परिमाण बराबर है। देख लीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू 5 क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस 5 क्यू आवेश है, और इसके देख लीजिए चिन्ह विपरीत है। हाई ससुरा प्लस में बताइए, माइनस में चिन्ह विपरीत है। आया एक दूसरे के बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। यानी एक ऐसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश लेकिन उसका प्रकृति विपरीत हो, एक माइनस में हो तो एक प्लस में हो, और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। जैसे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में, आइए जैसे में देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा आपका ए ध्रुव है, ए ध्रुव है, इस पर आपका प्लस 10 क्यू आवेश है, और बहुत ही कम दूरी पर
बी बिंदु है यानी बी ध्रुव है, यहाँ पर -10 क्यू आवेश है, क्योंकि परिमाण सेम होना चाहिए, यह भी 10 यह भी 10। क्या होना चाहिए इसमें, चिन्ह अलग अलग, ये प्लस में बात, ये माइनस में बात, आई एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर है। हम आप लोगों को समझने के लिए पूरा लंबा दूरी कर दिए हैं, लेकिन यह एक दूसरे के बहुत कम दूरी पर है। और दोनों एक या बीच की दूरी कितना है आपका 12 है, कितना आपका 12 है, कितना दूरी है 12 है ना। ये पॉइंट मान लीजिए, इसका ये पॉइंट, तो यहां से आपका ये हो गया, यहां से ये एल हो गया, और फिर यहीं से इतना एल हो गया। तो बताइए एगो एल इतना है और दूसरा एल इतना है, तो एल एल क्या हो गया 12 हो गया, यानी ए भी पूरा कितना हुआ 12 हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका उदाहरण देख लीजिए पहले में आपका H2 हो गया, जल के अणु आपका क्या है विद्युत द्विध्रुव है। देख लीजिए यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन का ध्रुव है और एक ऑक्सीजन का ध्रुव है, और ससुरा एक दूसरे में एकदम चपकल बा, पानी में झकबा लो कि हाइड्रोजन कहाँ बा ऑक्सीजन कहाँ बा, लोकबे ना करे, तो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है। समझ में गया। और देखिए NH3 आपका है, अमोनिया हो गया, ये NH3 आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका NaCl, NaCl समझिए, NaCl देखिए Cl पे आपका माइनस होता है और Na पे प्लस होता है। देखिए तो ये धन ध्रुव हुआ कि नहीं, ये ऋण ध्रुव। समझ में गया। ये क्या है आपका, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। CO2 देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव मैं आशा करता हूं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझते हैं। आइए देखिए विद्युत द्विध्रुव सबसे आसान है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डरिए मत, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत आसान है दोस्तों। देखिए यहां पर आपका प्लस क्यू आवेश है और यहां पर आपका माइनस क्यू आवेश है। आइए दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 है। अभी हम लोग पीछे समझ लिए हैं, दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 है। कितना है बाबा 12 है, दोनों के बीच की दूरी 12 है। तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सुनिएगा ध्यान से, लिख भी लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 12 के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव को बड़का पी आपका क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका है द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। तो इसमें क्या एक आवेश आपका क्या हो गया क्यू हो गया, आगुण्य दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 12 है, तो यहाँ पर 12 हो गया। तो यही तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को बोलते हैं, सेम टू सेम इसी को बोलते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों यहां तक से। फिर से एक बार बोल देते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिससे P से सूचित करते हैं यह सदिश राशि है। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ पर तो P बराबर Q इंटू 12 होता है। आइए इसका SI मात्रक देख लिया जाए, नहीं पहले दिशा देख लीजिए, दिशा क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यानी विद्युत द्विध्रुव की कोई भी दिशा पूछे तो आप लोग बताइएगा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, सीधे एकदम ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर इसका दिशा होता है। डायरेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को।
यहाँ पर देखिए, ये तो अब इसको सदिश में लिखते हैं, तो सदिश में कैसे हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2l हो गया। अब पी पे क्या हो जाएगा, कैप, पी पे क्या हो जाएगा आपका कैप, क्योंकि पी कैप क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, ये डायरेक्शन है, पी कैप क्या है, ये दिशा है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आप लोग को हम बता दिए क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आपका होता है ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। क्लियर हो गया। अब आइए इसका एसआई मात्रक समझते हैं। पी का एसआई मात्रक, अमवा के डोढ़िया पे फरलन सत्येंद्र मिसिर, बहुत इसका एसआई मात्रक है, बहुत अच्छा चीज है। देखिए यहाँ पर P बराबर क्या है, P बराबर आपका है Q गुने 2l है। तो आप बताइएगा, यहां से बताइए आप, Q आवेश है ना, आवेश के एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। गुने 2l क्या है, दूरी है, ये दोनों आवेश के बीच की दूरियां है, तो दूरी के एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आप देखिए कूलम मीटर, इसका एसआई मात्रक क्या हुआ, कूलम मीटर। तो कोई भी पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एसआई मात्रक कितना होता है, क्या बताइएगा, कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एसआई मात्रक कितना होता है, कूलम मीटर होता है। देखिए समझिए, इसका बीमा देखते हैं, पी का बीमा, पी का बीमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए समझिए, पी यहां पर हो गया, बराबर में आपका क्यू है। अब बताइए आवेश के बीमा क्या होता है, एटी या आईटी होता है ना, तो हम एटी लिख देते हैं, ठीक है। और दूरी के बीमा क्या होता है, एल होता है, लेंथ एल होता है। तो इसका बीमा क्या हो गया, एटीएल, एटीएल हो गया। क्या हो गया, एटीएल या आईटीएल, आईटीएल समझ में आ गया, या आईटीएल हो गया। तो आप लोग को बीमा समझ में आ गया, बीमा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एटीएल, एटीएल या आईटीएल। तो दोस्तों यह टॉपिक मक्खन हुआ, एक बार इसका रिवीजिंग हम करा देते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव कोई आपसे पूछता है, कोई भी आपसे पूछता है तो कहिएगा ठेठ भोजपुरिया में कहिएगा, देख भाई एगो प्लस क्यू आवेश बा आ एगो माइनस क्यू आवेश बा। मान ले प्लस क्यू आवेश भी 5 कूलम से आवेशित बा, 5 कूलम बा, आ माइनस वाला भी 5 बा, बस अंतर का बात एगो पे प्लस बा एगो पे माइनस बा, आ दोनों एक दूसरे में चपको रही, एकदम कम दूरी पर स्थित रही, तो ओकरा के कहली विद्युत द्विध्रुव कहली। यानी दो समान परिमाण की आवेश लेकिन प्रकृति उसका भिन्न हो और एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित हो, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, बीमा एसआई मात्रक आपका निकल गया, कूलम मीटर होता है, बीमा भी निकल गया, एटीएल होता है या आईटीएल होता है। आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।